अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने पहली मरतबा जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ना शुरू की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे दौर में रमज़ान में तरावी नहीं पढ़ाई थी। चंद दिन आपने अपने घर वालों और सहाबा को इकट्ठा करके ये नमाज पढ़ी थी। रिवायत में तो आता है आपने 23वीं शब में 1/3 तरावी पढ़ी थी। आपने क़यामुल लैल किया। फिर 25वीं शब में 2/3 हिस्सा आपने क़यामुल लैल किया और 27वीं शब में आपने 3/3 शब क़यामुल लैल किया। ये बात याद रखने की है, तहज्जुद, क़यामुल लैल और तरावी ये एक ही चीज़ है, ये अलग अलग नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, जब आप साल के 11 महीने में जो तहज्जुद पढ़ा करते थे वही तरावी की शक्ल में, क्योंकि तरावी का टर्म बाद में आई। अल्लाह के रसूल के ज़माने में क़यामुल लैल था या तहज्जुद थी, जो आपके साल के 11 महीनों की तहज्जुद होती थी, वही रमज़ान में आपका क़यामुल लैल बन जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकातें पढ़ी, फिर आपने इसके बाद 3 वितर पढ़े। हमारे माशरे में इस वक्त जो जमात के साथ तरावी का निज़ाम नज़र आ रहा है, ये हज़रत उमर के दौर से बाकायदगी से शुरू हुआ। रमज़ान के महीने में हज़रत उमर ने देखा कि मुसलमान अपने अपने ग्रुप्स बनाकर मस्जिद नबवी के अंदर किसी की इमामत में तरावी यानी क़यामुल लैल कर रहे हैं। हज़रत उमर को लगा इससे मुसलमानों की यूनिटी को ख़तरा होगा। अल्लाह के रसूल ने क्यों नहीं किया था पूरा साल? वो ये नहीं चाहते थे ये चीज़ मुसलमान पर भारी हो जाए। लेकिन जब हज़रत उमर के दौर में ये चीज़ राइज हो गई कि मुसलमान रमज़ानों में हर रात तरावी की शक्ल में क़यामुल लैल करें, इसलिए हज़रत उमर ने देखा मस्जिद नबवी में मुख्तलिफ़ छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं और 8 से 10 ग्रुप खड़े होकर अलग अलग जमात करा रहे हैं। तो हज़रत उमर के जहन में अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली। उबई इब्ने काब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बेहतरीन कुरान के पढ़ने वाले थे, उन्होंने उबई बिन काब से कहा कि आप इमामत कराइए। फिर उन्होंने तमाम मुसलमानों को इकट्ठे करके तरावी की नमाज पढ़ानी शुरू की। हमारे माशरे में 2 इंतहाई सूरतें इस वक्त मौजूद हैं। बाज़ लोग कहते हैं सुन्नत तरावी सिर्फ 8 रकात है। हनफी मसलक में और शाफ़ी में आपको 20 रकात तरावी की मिलती हैं। हमारे माशरे में 2 इंतहाई सूरतें बन गई हैं। वो कहते हैं सुन्नत को 8 तरावी है, लिहाजा 8 रकात तरावी पढ़नी चाहिए। जो 8 रकात से ज़्यादा पढ़ता है वो बिदअत है, और जो 20 रकात पढ़ने वाले हैं वो 8 रकात पढ़ने वालों को कहते हैं कि ये अपनी इबादत में कमी कर रहे हैं और उम्मत के इज्मा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने 8 रकात तरावी पढ़ाई थी और 3 रकात वितर के साथ। एक मरतबा एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, रात की नमाज मैं कैसे पढ़ूँ, क़यामुल लैल मैं कैसे करूँ? आपने उसको कहा 2 रकात पढ़ो, 2 पढ़ो, 2 पढ़ो। उसको अनलिमिटेड छोड़ दिया। आज भी स्कॉलर्स ये बात कहते हैं, ना 8 रकात तरावी पढ़ने वाला गलती पर है और ना 20 रकात पढ़ने वाला गलती पर है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ में दोनों तरह की मस्जिदें मिलती हैं। बाज़ मसाजिद में 8 रकात पढ़ी जाती है और बाज़ में 20 रकात पढ़ी जाती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जिसने इमाम के साथ नमाज शुरू की और जो इमाम ने नमाज मुकम्मल की तो उसने नमाज मुकम्मल की, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आप घर में तरावी पढ़ रहे हैं और 20 रकात पढ़ रहे हैं, कभी आप थके हुए हैं तो आप 8 रकात तरावी पढ़ लें। जिस इमाम के पीछे खड़े हैं उसकी इमामत में मुकम्मल करें। मुसलमानों का इसके ऊपर बटना और फटना और मुसलमानों का इसमें पढ़ना कि क्या सही है क्या गलत, ये हमारा काम नहीं है, इसमें ना पढ़ें। स्कॉलर्स ने कहा है दरमियाना रास्ता इख्तियार करें, इमाम को फॉलो करें।
मुसलमानों को इत्तेहाद सिखाया गया है, वो इमाम को फॉलो करते हैं। जिस इमाम के पीछे जाकर आप फ़र्ज पढ़ सकते हैं, उस इमाम के पीछे जाकर आप 20 तरावी नहीं पढ़ सकते। ये इत्तेहाद तोड़ना है कि 8 रकात पढ़कर मस्जिद से बाहर आ जाएं। अगर आप किसी मस्जिद में गए हैं, वहाँ इमाम 20 रकात पढ़ा रही हैं, तो आप 20 रकात मुकम्मल करें। वितर भी मुकम्मल करके आएँ। पसंदीदा यही है आपकी रात की आखिरी नमाज वितर हो। जो दीन की वसअतें हैं उन्हें कायम रखिए। सऊदी अरब में भी 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है। अगर आधी तरावी दूसरा इमाम आकर पढ़ा रहा है तो वह पहले इमाम का कायम मुकाम होता है। लिहाजा अपनी तरावी को मुकम्मल करें, 11वीं रकात पढ़ें और फिर 20 मुकम्मल करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।